Welcome back. I'm VK Verma and you are watching English Foundation. In this English Foundation class, you will learn in this class present perfect tense. present perfect tense की पहचान क्या है, उसको कैसे हम बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम उसको फॉर्मेट करते हैं, एक एक चीज़ को हम समझेंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट का यूज किया जाता है सहायक क्रिया में, एक्सिलरी वर्ब में हैज या हैव का यूज करके सेंटेंस को पूरा किया जाता है। उसके बाद वर्ब 3 वर्ब का तीसरा रूप यूज किया जाता है। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे सेंटेंस को लेकर के, सेंटेंस के माध्यम से उसको समझेंगे और देखेंगे कैसे उसको बनाते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई हैव ईटन माई फूड, मैं अपना खाना खा चुका हूँ। कैसे बनाएंगे? मैं अपना खाना खा चुका हूँ। और इसमें ध्यान देने की बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में लास्ट में पहचान क्या है, लास्ट में चुका है, चुकी है का साउंड आता है, या चुका है के जगह पर मैं खा चुका हूँ, मैं खा लिया हूँ भी आ सकता है। इसका मतलब कि वो काम पूरा हो चुका है और उसको इस प्रेजेंट में अभी के समय में वो काम पूरा हो चुका है और उसमें हैज या हैव का यूज किया जाता है। कैसे कब यूज किया जाता है उसके बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। पहचान क्या है? चुका है, चुकी है। साउंड क्या आता है? चुका है, चुकी है, या इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। जैसे मैं अब सेंटेंस वाइज जब आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, कैसे बनाएंगे? आई हैव ईटन माई फूड, आई हैव ईटन माई फूड। इसमें आई क्या हुआ? मैं के जगह आई, एक्सिलरी वर्ब क्या आया? हैव ईट का थर्ड रूप ईटन। आई हैव ईटन माई फूड, मैं अपना खाना खा चुका हूँ, तो आई हैव ईटन माई फूड। इसी को यदि नेगेटिव फॉर्म बनाना हो, नकारात्मक सेंटेंस बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? एक्सिलरी वर्ब में नॉट का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। जैसे मैं अपना खाना नहीं खा चुका हूँ, कैसे बनाएंगे? मैं अपना खाना नहीं खा चुका हूँ, कैसे होगा?
इसको नेगेटिव में आई हैव नॉट ईटन माई फूड। इस तरह से हमने देखा कि आई हैव ईटन माई फूड, आई हैव नॉट ईटन माई फूड। अगला सेंटेंस हम लोग ले सकते हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। कैसे बनाएंगे? साउंड क्या आ रहा है? चुका है, चुकी है। हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल रूप वी का यूज करेंगे। वी हैव प्लेड क्रिकेट। वी हैव प्लेड क्रिकेट। सब्जेक्ट है वी। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल रूप वी। ऑक्सिलरी वर्ब हैव। प्ले का थर्ड रूप प्लेड एंड ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सहायक क्रिया में नॉट का यूज करते हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। इसका क्या होगा? वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। फर्स्ट पर्सन का आई और वी का यूज करके हमने बनाया अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद अब देखते हैं सेकंड पर्सन में हम यू का यूज करते हैं। यू का यूज हम सिंगल के लिए भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा लोग हो तब भी हम यू का ही यूज करते हैं। आप या आप लोग दोनों के जगह हम यू का यूज करते हैं और इसको हम सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं कि सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, यू हैव टेकन माई पेन। आप मेरा पेन ले लिया है। अब यहाँ साउंड आ रहा है, लिया है। ये सेम कंसेप्ट हुआ। लिया है या दिया है, किया है, ऐसे भी साउंड आ सकता है। जैसे मैं बताया, इसमें लास्ट में चुका है, चुकी है। उसी तरह लिया है, दिया है, किया है, कोई भी साउंड आ सकता है। ऐसे इसमें लास्ट में ऐसे पता चलता है कि वो काम अभी वर्तमान में वो काम पूरा हो चुका है। पूरा हो चुका है तो ऐसे
चुका है, चुकी है, लिया है, खाया है, पिया है, रोया है, सोया है, इस तरह से साउंड आए तो उसको हम लोग देख करके पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और उसी के अनुसार हम लोग इसको बनाएंगे। हैज और हैव का यूज करके हम इस ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे। आप मेरा पेन ले लिया है, कैसे बनाएंगे? यू हैव टेकन माई पेन, यू हैव टेकन माई पेन, यू हैव टेकन माई पेन। यू कौन है? यू सेकेंड पर्सन, ऑक्सिलरी वर्ब हैव का यूज होता है। एंड टुक, टेक का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, टेक, टुक, टेकन, तीसरा वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट माई पेन, यू हैव टेकन माई पेन, आपने मेरा पेन ले चुका है। इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो, कैसे बनाएंगे? आप मेरा पेन नहीं लिया है। आप मेरा पेन नहीं लिया है, नेगेटिव का यूज हुआ, नो का यूज हुआ, कैसे बनाएंगे? यू हैव नॉट टेकन माई पेन। आगे अब जैसे मैंने बताया, यू का यूज सिंगल के लिए भी यूज किया जाता है, एक आदमी के लिए भी यूज किया जाता है, एक से ज़्यादा लोग हो तब भी हम यू का यूज करते हैं। जैसे आप या आप लोग, तुम या तुम लोग के केस में यू का ही यूज होता है। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन में का यूज करते हुए सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कैसे फॉर्मेट करेंगे, हम देखते हैं। जैसे ही हैज कम फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आ गया है या आ चुका है। वह मुंबई से आ गया है या वह मुंबई से आ चुका है, दोनों का सेंस एक ही निकलता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में जो काम है वो पूरा हो चुका है। अब इसको कैसे बनाएंगे? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या यूज करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम हैज का यूज करते हैं और सेंटेंस का फॉर्मेट करते हैं। ही हैज कम फ्रॉम मुंबई, he has come from मुंबई। ही कौन है? सब्जेक्ट है ही, हैज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, हैज का यूज होगा। वर्ब 3 कम, वर्ब का तीसरा रूप कम का यूज हुआ है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कम क्या है? वर्ब का तीसरा रूप है कम, कैम,
कम। तीसरा रूप भी सेम होता है, ही हैज कम फ्रॉम मुंबई। नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। वह मुंबई से नहीं आ चुका है, या वह मुंबई से नहीं आया है। जैसे देखते हैं, वह मुंबई से नहीं आ चुका है, या नहीं आ गया है, नहीं आया है। ऐसे सेंस आएगा। नहीं, ऐसे हम लोग नॉर्मल सेंटेंस में नहीं आ चुका है इतना नहीं बोलते हैं। यहाँ पे नहीं आया है, ये सेंस निकलता है। तो हम कैसे फॉर्मेट करेंगे ऐसे में, he has not come from मुंबई। He has not come from मुंबई। इसी तरह आगे सेंटेंस को देखते हैं। जैसे सेंटेंस हो, शी हैज रिटन अ स्टोरी। वह एक कहानी लिख चुकी है। कैसे बनाएंगे? वह एक कहानी लिख चुकी है। She has written a story. She has written a स्टोरी। वह एक लड़की है। लड़की के लिए सी का यूज, सी सिंगुलर है, हैज का यूज वर्ब का थर्ड रूप, रिटन, सी हैज रिटन अ स्टोरी। वह एक कहानी लिख चुकी है। नेगेटिव बनाना हो कैसे बनाएंगे? वह एक कहानी नहीं लिख चुकी है या नहीं लिख पाई है। वह एक कहानी नहीं लिख पाई है। कैसे होगा? शी हैज में नॉट, शी हैज नॉट written a story। आगे सेंटेंस थर्ड पर्सन में यदि एक से ज़्यादा लोग हैं तो उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? जैसे सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। दे हैव प्लेड फुटबॉल। वे लोग फुटबॉल खेल चुके हैं। वे लोग
फुटबॉल खेल चुके हैं। एक से ज़्यादा लोग थर्ड पर्सन है तो सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब हैव का यूज होगा और सेंटेंस को बनाएंगे। दे हैव प्लेड फुटबॉल। दे हैव प्लेड फुटबॉल। सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में बनाना हो कैसे बनाएंगे? वे लोग फुटबॉल नहीं खेले हैं। वे लोग फुटबॉल नहीं खेल पाए हैं। साउंड जैसे मैं बताया, साउंड चुका है, चुकी है, खेल पाए हैं, ऐसे ही ऐसे सेंस निकलता है कि वो लोग काम कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। इस तरह से साउंड का आएगा। वे लोग फुटबॉल नहीं खेल पाए हैं कैसे बनाएंगे? एक से ज़्यादा लोग हैं, दे का यूज करेंगे। दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। तो इस क्लास में हम लोगों ने सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वर्ब का कौन सा रूप, वर्ब का तीसरा रूप V3 का यूज किया जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। और इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और उसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इस क्लास में हम लोगों ने ये सीखा। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाएंगे और इसका अफर्मेटिव में आंसर कैसे देंगे, नेगेटिव में कैसे आंसर देंगे और WH फैमिली वर्ड्स के द्वारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे देंगे। हम नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे और उसको देखेंगे। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।